प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 27 में हम हिंदी व्याकरण सर्वनाम का दूसरा भाग समझने पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पिछली वर्कशीट में आप सर्वनाम के पहले भाग को पढ़ चुके हैं। तो क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है। पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए और साथ ही आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से मिलती रहे। और एक जानकारी आपके लिए, अभी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और NPS पोर्टल पर आपको स्कॉलरशिप के लिए 2021-22 के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। आप अपना फॉर्म ज़रूर भर लीजिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। और अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सर्वनाम, जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब होता है फिक्स, कन्फर्म। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा या संकेत करे उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि फिक्स हो जहाँ पर। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, यानी कि सामने कोई पेंसिल रखी है तो हम कहते हैं वह देखो, यानी कि किसी पेन की तरफ इशारा कर रहे, फिक्स है, निश्चय है। वह देखो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा, अरे यह तो अपना सुरेश है, या यह तो मेरा पेन है, या यह तो मेरा घर है। तो जो हम यह प्रयोग में ला रहे हैं सर्वनाम, वो क्या किसी निश्चित निश्चय है कि किसी घर के बारे में बता रहे हैं, तो आपका ये हो गया निश्चयवाचक। इसके बाद देखो आपका हो गया अनिश्चयवाचक। तीसरा, अनिश्चयवाचक मतलब जहाँ पर कि फिक्स ना हो। देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता। किसी चीज़ के बारे में तो बता रहे हैं लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो किसके बारे में बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, तो फिक्स नहीं होता, कंफर्म नहीं होता। जैसे दाल में कुछ पड़ा है। देखो, दाल में कुछ पड़ा है तो क्या पड़ा है पता नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसी तरह दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, तो ये कोई जो शब्द है वो कोई भी हो सकता है, यानी कि निश्चित नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, तो जो थोड़ी है ना वो पता नहीं कितनी डालनी है, आधी किलो, 1 पाव, 2 किलो, कितनी डालनी है इसका पता नहीं। कई लोग कहते हैं थोड़ा सा मुझे भी दे दो, भाई थोड़ा सा कितना देना है समझ नहीं आया। तो ये सारी चीज़ आपकी क्या है, अनिश्चित, जहाँ पर कि निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। चौथा है प्रश्नवाचक, जहाँ पर सवाल पूछा जाए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत हो, यानी कि क्वेश्चन हो, उन्हें हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन आया है, तो कौन आया है यानी कि सवाल पूछा हमने। साथ ही क्या मनीष पास हो गया, क्या आप पास हो गए, क्या आपके घर में मेहमान आए हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप समझ जाओगे कि ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अगला देखते हैं संबंधवाचक। संबंध यानी कि रिलेशन। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम की संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें हम संबंधवाचक कहते हैं। मतलब कि एक सर्वनाम दूसरे से संबंध दिखाए। कैसे? जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ पर जो और वो क्या है, एक संबंध दिखाता है, यानी कि इसमें 2 सेंटेंस होंगे, एक दूसरे पे निर्भर होगा। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये दोनों क्या है आपके संबंधवाचक हैं। और इसी तरह से छठा है निजवाचक। निज का मतलब अपना, अपने लिए, मेरे लिए। जिस सर्वनाम शब्द से अपने होने का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप, वह अपने आप खा लेगा। तो अपने आप, स्वयं,
ये क्या है आपके निजवाचक यानी कि अपने लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक नज़र डालते हैं सर्वनाम के सभी भेदों को। चलिए देखो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय या अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद होते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ प्रश्न हैं आज के वर्कशीट से संबंधित। इन प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। अब आपको क्या करना है, रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखने हैं। अब यहाँ पर रेखांकित कहें या हाईलाइट कहें, जैसे हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। दूसरा है यहाँ पर कुछ लोग गधे, तीसरा है उन्हें, चौथा है तुमने। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी आपको अंडरलाइन और रेड दिखाई दे रही हैं, इनका अपने सर्वनाम का भेद बताना है। तो चलिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पहाड़ी वादियाँ, पहाड़ी इलाके, आपको पहाड़ नदी अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर कि हम पहाड़ से रिलेटेड संस्कृति वीडियोज़, पहाड़, झरने, नदी, बादल, तो ये वहाँ पर आपको मिलेगा। चैनल आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर उसे चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे, जैसे हमने क्या आपका पुरुषवाचक, उसे क्या है पुरुषवाचक, उसके साथ कुछ क्या आपका अनिश्चयवाचक, उन्हें पुरुषवाचक, तुमने पुरुषवाचक और वह निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक हैं। मेरे क्या आपका पुरुषवाचक, हमारी पुरुषवाचक। लिखते जाइए आप साथ साथ, ताकि आप वर्कशीट का काम कंप्लीट कर पाओगे। आप खुद, तो आप खुद क्या हो जाएगा निजवाचक। किसी अनिश्चय या अनिश्चितवाचक, हमें पुरुषवाचक, यही निश्चयवाचक, कौन। तो इस तरह आपका यही निश्चयवाचक हो गया। कौन आपका प्रश्नवाचक, अपने आप फिर से निश्चयवाचक, निजवाचक, और इधर निश्चयवाचक। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम अच्छे से समझ आया होगा। सर्वनाम के सभी भेद आपको अच्छे से समझने हैं। साथ ही आपको सर्वनाम के परिभाषा के साथ साथ सारे भेदों को पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस टाइप का भेद है, क्योंकि ये सर्वनाम आपको इन फ्यूचर बड़ी क्लासेस में भी पूछा जाता है। और जब आप सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको पूछा जाता है। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नई वीडियो पाने के लिए, नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।